हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा ब्रूहति, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूहति, इसको इंग्लिश में हम लोग इंडियन नाइट शेड भी कहते हैं, हिंदी में इसको बनभंटा कहते हैं। हिंदी में बनभंटा और इंग्लिश में इंडियन नाइट शेड, यानी कि रात में ये शेड देने का काम करता है, इसीलिए इसको इंडियन नाइट शेड बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। इसका लैटिन नेम है सोलेनम इंडिकम। सोलेनम एक जर्मन साइंटिस्ट का नाम था, इसीलिए इसका नाम सोलेनम पड़ा। और इंडिकम क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का नेटिव प्लांट है, इसीलिए इंडिकम। नेक्स्ट है इसका फैमिली। इसका फैमिली है सोलेनेसी फैमिली, और इसका कुल है कंटकारी कुल से ये बिलोंग करता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो चरक ने इसको कंठ्य वर्ग महाकषाय में रखा है। बाकी और में भी रखा है, जैसे शोतहर वर्ग में, हिक्का निग्रह वर्ग में, फिर अंगमर्द प्रशमन वर्ग में। तो बहुत सारे हैं, लेकिन याद करने के लिए हम लोग कंठ वर्ग याद रखेंगे। फिर भाव प्रकाश ने इसको गुरुचि आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्याय। तो सबसे पहले बेसोनिम, इसको ब्रूहति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन कंपैरिजन टू कंटकारी ये प्लांट जो है वो बिग होता है, बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रूहति बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके पर्याय देखते हैं। तो पहला है वार्ताकी, ये कॉमन प्लांट है जो कि हर एक रीजन में पाया जाता है। सेकेंड है सिही, तो ये बहुत ही एफिकेशियस होता है, बहुत अच्छा काम करता है काश में, यानी कि कफ में बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है पीतफल। तो पीतफल से ही समझ में आ रहा है, इसका जो फ्रूट होगा वो येलो कलर का है, इसीलिए इसको पीतफल बोला है। नेक्स्ट है कंटकी। कंटकी क्योंकि कांटा प्रेजेंट होता है प्लांट में, इसमें थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, कांटेदार होता है, इसीलिए कंटकी। और लास्ट है हमारे पास महती। महती क्यों? कि एक तो बड़ा होता है ये, और दूसरा क्या है, ये बहुत ही यूज़फुल होता है बहुत सारे डिजीज़ में, इसीलिए इसको हम लोग महती बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रस पंचक। रस पंचक क्या है? इसका रस है कटु तिक्त होता है, गुण इसका लघु रुक्ष और तीक्ष्ण होता है। इसका विपाक देखें तो कटु विपाक होता है, और इसका वीर्य उष्ण वीर्यात्मक होता है। नेक्स्ट इसके कर्म के बारे में देखते हैं। तो इसका दोष कर्म, दोषों पे क्या कर्म है? तो ये कफ वात शामक होता है। कफ शामक कैसे होगा? उष्ण वीर्य से, कटु विपाक से, और कटु तिक्त रस से। ये एक तो कफ शामक होगा। वात शामक कैसे होगा? तो उष्ण वीर्य से ये वात का शमन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके कर्म देखते हैं। तो सबसे पहला काशहर है, इसका इंपॉर्टेंट कर्म, जो प्रधान कर्म जिसको बोला जाता है वो काशहर है। हृदय है, यानी कि कार्डियो टॉनिक होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है। पाचन करता है, दीपन पाचन भी करता है, और रुचिकर, अरुचि का नाश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्ट यूज्ड। इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग? मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो मूल यूज़ कर सकते हैं, इसका फल यानी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, और इसका पत्र यानी कि लीव भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके गुण और कर्म के बारे में। तो यहाँ पे भाव प्रकाश का श्लोक है, ब्रूहति ग्राहिणी हृदया पाचिनी कफ वात हृत। तो ब्रूहति क्या है? ग्राहिणी, ग्राही कर्म करता है। हृदया है, यानी कि कार्डियोटॉनिक है, हार्ट के लिए इफेक्टिव होता है, बेनिफिशियल होता है। पाचनी, पाचन कर्म, डाइजेस्टेंट होता है, पाचन कर्म करता है। और वात कफ हृत, यानी कि वात और कफ का शमन करता है। नेक्स्ट लाइन है, कटु तिक्ता आस्य वैरास्य मल अरोचक नाशनी, यानी कि ये रस में कैसा होता है? कटु तिक्त रस होता है। आस्य वैरास्य, जो मतलब जिसमें स्वाद नहीं आता है, बहुत ही कोई भी टेस्ट समझ में नहीं आता है, तो आस्य वैरास को मल का, अरुचि का नाश करता है। नेक्स्ट लाइन है उष्णा, यानी कि वीर्य में कैसा उष्ण होता है, और कुष्ठ, ज्वर, श्वास, शूल, काश, अग्निमांद्य जित्तम, यानी कि कुष्ठ में, ज्वर में, श्वास रोग में, शूल में, काश रोग में, और अग्निमांद्य को जीतता है, उसको नाश करता है, उसको ठीक करता है, यूजफुल होता है। तो रोगनता देख लेते वापस, श्वास में, काश में, स्वर भेद में, हृदय रोग में, अग्निमांद्य में यूज़ करते हैं। फिर आस्य वैरास में यूज़ करते हैं, अरुचिक में, कुष्ठ में, ज्वर में, शूल में, और छर्दी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फाइटोकेमिकल्स, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो इसके रूट, स्टेम, फ्रूट और लीव्स में सेम केमिकल होता है, फाइटोकेमिकल होता है, दैट इज सोलेसोनिन या फिर सोलेनिन, जो कि एक ग्लाइको एल्केलॉइड होता है। और इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं यहीं पे। तो एक तो कार्मिनेटिव होता है, यानी कि वात का अनुलोमन करता है। दूसरा एफ्रोडिसियक होता है, यानी कि वृश्य कर्म भी करता है। तीसरा ये कार्डियोटॉनिक होता है, हृदय
औषधीय होता है, एंटीपायरेटिक ज्वर का नाश करता है, एनाल्जेसिक होता है, शूल का भी नाश करता है, अभी हमने श्लोक में भी देखा, और एक्सपेक्टोरेंट होता है यानी कि कफ को बाहर निकालता है, तो काश में भी ये अच्छा काम करता है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द टॉपिकल इंडिया, यानी कि कॉमनली ये हर जगह पाया जाता है और ज़्यादातर ये वेस्ट प्लेसेस में अलॉन्ग द रोड साइड यानी कि रोड वगैरह पे ज़्यादा पाया जाता है। इन प्लेसेस वेयर इट गेट्स गुड सनशाइन, यहाँ पे धूप अच्छे से मिलती है, ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो क्या कैसा है प्लांट, कैसा दिखता है। तो एक तो हैबिट इसका देखें तो आर्म्ड श्रब होता है, एक श्रब होता है, वृक्ष नहीं होता है, श्रब होता है। इसके रूट के बारे में कुछ नहीं है। इसका स्टेम देखें तो हर्बेशियस स्टेम होता है, ब्रांच्ड होता है, ग्रीन होता है और प्रिकली होता है। इसके अगर लीव्स देखें तो सिंपल होता है और अपोजिट होता है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है, कॉरिम्बोज काइम होता है। कैसा होता है? कॉरिम्बोज काइम। इसके फ्लावर को देखें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है और ई ब्रैक्टिएट्स होता है। कैसा होता है इसका फ्लावर? ई ब्रैक्टिएट होता है। नेक्स्ट इसके फ्रूट के बारे में देखते हैं, तो बेरी फ्रूट होता है, ग्रीन होता है और पल्पी होता है। इसका फ्रूट कैसा होता है? बेरी, ग्रीन और पल्पी होता है। नेक्स्ट इसके सीड्स को देखें तो सर्कुलर और स्मूथ सीड्स होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आमिक प्रयोग। हम लोग पेशेंट में इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, उनको कैसे देते हैं। तो फर्स्ट अगर ग्रहणी का पेशेंट है, स्पर का पेशेंट है, ग्रहणी में क्या होता है बेसिकली, कभी कभी एकदम कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है और कभी कभी पेशेंट को डायरिया होने लगता है। तो ये बहुत ही इरेगुलर होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डायरिया हो गया। तो उसमें तक्र प्रोसेस्ड विथ बृहति मूल, तो बृहति के मूल से प्रोसेस्ड हुआ तक्र हम लोग ग्रहणी को पेशेंट को देना है, ठीक है। दूसरा है अगर इंद्रलुप्त, जिसको हम लोग एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, जहाँ से बीच में से बाल उड़ जाता है, जिसको इंद्रलुप्त या फिर एलोपेशिया कहते हैं, तो उसमें बृहति का स्वरस हम लोग हनी के साथ मिला के वहाँ पे अप्लाई करते हैं स्काल्प पे, जहाँ पे भी बाल उड़ा है, तो उसमें भी अच्छा यूज़फुल इसका इफेक्ट देखने को मिला है। थर्ड है बाल रोग में। बाल रोग में कैसे यूज़ करते हैं, तो बृहति कंटकारी, बृहति और कंटकारी के स्वरस को लेना है, उसमें हनी, घी और पंचकोल को मिलाना है, जिससे चिल्ड्रन को देते हैं हु वॉमिट्स द ब्रेस्ट मिल्क। ऐसे बच्चे को देना है जिसको माँ का दूध पीते ही उल्टी हो जाता है, तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं बृहति कंटकारी के स्वरस में हम लोग हनी, घी और पंचकोल मिला के उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट अगर हम लोग के पास कृमि कर्ण का आता है, कृमि यानी कि उसके कान में इन्फेक्शन हो गया है, तो बृहति का धूम फ्यूमिगेशन करते हैं, धुआं देते हैं उसमें, तो वो भी अच्छा काम करता है उसमें। नेक्स्ट इसके डोज के बारे में बात करते हैं, डोजेस के। तो क्वाथ अगर हम लोग देते हैं तो 40 to 80 ml यूज़ करना है। अगर चूर्ण हम लोग देते हैं तो 1 to 2 ग्राम यूज़ करना है। नेक्स्ट इसके फॉर्मुलेशन, मार्केट में क्या क्या फॉर्मुलेशन कल्प अवेलेबल हैं, तो बृहति आदि क्वाथ है, तो जिसको हम लोग सन्निपातिक ज्वर या फिर श्वास रोग में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दसमूलारिष्ट, बहुत ही कॉमन है दसमूलारिष्ट, जिसको श्वास रोग, काश रोग या फिर वात व्याधि में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है लघु पंचमूल आदि क्वाथ। तो याद करो यहाँ पे बृहति जो है वो मिश्रक गण में लघु पंचमूल में आता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि लघु पंचमूल में बृहति के अलावा और 4 द्रव्य और 4 हर्ब कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि लघु पंचमूल आदि क्वाथ में, जो कि वात पित्त ज्वर में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके रिसर्च अपडेट को देखते हैं। तो एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड नेम्ड इंडायोसाइड was isolated from the fruit of Solanum indicum along with the इंडायोसाइड A and protodiosine। तो इंडायोसाइड ए और प्रोटोडायोसिन के साथ साथ एक नया केमिकल पाया गया है, फाइटोकेमिकल इंडायोसाइड एफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बृहति का फल का एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा एंटी हाइपरटेंशन एक्टिविटी इवेल्युएट किया गया है, वहाँ पे देखा गया है रैट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो जो राज निघंटु है उसमें वेराइटीज़ बताए गए हैं, टाइप्स बताए गए हैं बृहति के। पहला है बृहति, दूसरा है सर्पतनु और तीसरा है श्वेत बृहति। ये 3 टाइप बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके सब्स्टिट्यूट देखते हैं। पहला है सोलेनम टोरवम, सोलेनम टोरवम सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और दूसरा है सोलेनम इनकैनम, सोलेनम टोरवम और सोलेनम इनकैनम।
होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ सब अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।